हेलो दोस्तों, आप सबके स्वागत बा हमार चैनल आसान विज्ञान पर। ये चैनल पर आप सबके मिलेला रेलवे हो या एसएससी या फिर कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में आवे वाला साइंस के पूरा फाउंडेशन कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री में और टॉपिक वाइज। कल हमने पढ़ ले रहे कि केपलर के नियम, यानी कि केपलर साहब के 3 गो नियम के बारे में पूरा डिटेल से जान ले रहे हैं। आज जो हमने के टॉपिक बा वो बा कक्षीय वेग और पलायन वेग। एकरा के इंग्लिश में ऑर्बिटल वेलोसिटी कहल जाला। ऑर्बिटल वेलोसिटी और एकरा के एस्केप वेलोसिटी कहल जाला। आज हमने जानम कि कक्षीय वेग का होला और पलायन वेग का होला। सबसे पहले शुरुआत हमने करम कक्षीय वेग से। सबसे पहले हमने कक्षीय वेग के बारे में जानम और एकरा बाद पलायन वेग के बारे में जानम। तो अभी थोड़ा देर खातिर हम पलायन वेग के क्या करतनी, मिटा देतनी। कक्षीय वेग पढ़े से पहले हमनी के ई जानल जरूरी बाटे कि उपग्रह का होला। तो उपग्रह कहल जाला जैसे कि कोई ग्रह बाटे, मान ली कि हमनी के पृथ्वी हो गई, एकरा चारों तरफ जो गोल गोल चक्कर लगावेला, मतलब एकर परिक्रमा करेला, ओकरे कहल जाला का उपग्रह। जिनमें से एगो चंद्रमा बा, चंद्रमा हमनी के उपग्रह बा, ठीक बा। और उपग्रह दो प्रकार के होला, पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। दूसरा का होला कृत्रिम। चंद्रमा में जे बा उ बा का बा प्राकृतिक बा चंद्रमा, पृथ्वी के बा। पृथ्वी के सिर्फ मात्र एक बाटे उपग्रह जे चंद्रमा बा और उ प्राकृतिक बा, ठीक बा। और ऐसे का कृत्रिम तब बहुत सारा भेजल गईल बा। और इ तो हो गई पृथ्वी के का प्राकृतिक उपग्रह। मंगल के दूगो होला फोबोस, मंगल के दूगो होला फोबोस और एगो के नाम है डिमोस। एगो के नाम का है डिमोस। ये दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह बटे प्राकृतिक, ठीक बा। चली तो ये तो प्राकृतिक हो गई फोबोस डिमोस मंगल के, चंद्रमा पृथ्वी के। और कृत्रिम में हमने एक दूगो कृत्रिम के भी जान लेता नहीं। सबसे पहले बा आर्यभट्ट, भारत द्वारा सबसे पहला उपग्रह भेजा हुआ के बा 1975 में एकरा के भेजल गई रहे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जे बारन वो बहुत बड़े वैज्ञानिक रहलन, तो उनकरे नाम पर का उनकरे सम्मान में का कहल गई आर्यभट्ट नाम देवल गई। और इस बाटे एगो उपग्रह जेकरा के नाम है नाविक, नाविक। ई बाटे की जीपीएस लगी, यानी कि उहे लोकेशन हमने यूज करी ना ओकरे का जीपीएस लगी एकरा के भेजल गईल बा। यानी कि कोई काम करे खातिर, कोई निश्चित डाटा भेजे खातिर क्या कहल जाला, हमने कृत्रिम उपग्रह भेजल जाला जे ऊपर में ओकर पृथ्वी के चक्कर लगाई और जे हमने के चाही उ क्या करी भेज दी। एक और कृत्रिम उपग्रह बाटे जे स्टारलिंक, स्टारलिंक। ई के ई स्पेस एक्स एलोन मस्क के द्वारा का कइल बा, भेजल गइल बा। ई क्या करेला, ई बाटे कि ई बिना टावर के क्या करेला, नेटवर्क दे देवेला। यानी कि ऊपरे से मतलब कि हमने के टावर लगावे के जरूरत ना पड़ी, ई क्या करी ऊपरे से नेटवर्क दे दी। ई क्या कइल बा, इहो एक तरह से उपग्रह बाटे। एलोन मस्क अपन कंपनी से क्या कइले बारन, भेजले बारन। चलिए, तो उपग्रह तो हमने जान लेनी प्राकृतिक और कृत्रिम, ठीक बा। अब हमने अपन टॉपिक पे, हमने के टॉपिक बाटे कक्षीय वेग। एकरा के आप सब लिख ले हम, ठीक बा, चाहे समझ ले हम। एकरा के हम मिटा देता नहीं। चलिए मिटाता नहीं। अब हमने आवत नहीं कक्षीय वेग पर। अच्छा, आप सब एरिया जानत नहीं, एरिया हमने के जे बिहार बाटे एमे एरिया बहुत प्रचलित होला। कहल जाला कि ई हमार एरिया बा। ई सब रंगदार लोग के काम होला जे कहलन कि ई हमार एरिया बा, ई एरिया में सिर्फ हमरे चली। चाहे गांव के जो लोग होला कहल जाला, कहेला कि ई हमार गांव ह, ई गांव में हमरे चली। सबसे पहले सबसे खतरनाक उदाहरण तब बाराती में देखल जाला कि मान ली कि हेलंगवा हई गांव बाटे में हमनी बाराती में आईनी, गांव के लोग पूरा फॉर्मे में रहेला। मतलब कि चाहे हमनी के गांव में कोनो के बाराती आवेला तो हमनी फॉर्म में रहिला, हमनी नाचिला, चाहे हमनी पूरा एंजॉय करेला। और बाराती से अगर हल्का हल्का टेना मेनी हो जाला
तो मतलब कि लड़ाई झगड़ा के स्थिति बन जाला। और कहीं भी हमनी भी बाराती बन के जाइला, मतलब कि कोनो के अगर हमनी बारात में जाइला तो हमनी उलझे के ना चाहिए, कहे कि वहां पर हमनी के चलती से चली ना। कोई भी बाराती अगर हमनी के यहाँ आवेला तो उनका दूसरा के चलती ना चलेला। ई तो खैर झगड़ा झंझट ई न करे के चाही, ई अलग के बात होइल। हमनी के हमार मकसद रहला सा कि एरिया समझावल। तो चली एरिया की एगो और अच्छा तरह से समझावत तानी। सबसे पहले ई चुंबक ह, ठीक बा। ई का ह? ई चुंबक ह। ई नॉर्थ पोल हो गई लेकर, ई का हो गई? साउथ पोल हो गई। ई चुंबक के ना कुछ एरिया होई, ई चुंबक के कुछ एरिया होई। ई का होई? चुंबक के कुछ एरिया होई। जैसे कि मान ली कि कोई लोहा के कोई छोटा वस्तु बा, तो मान ली कि हम ई लोहा के वस्तु के इहवा रखम, तो चुंबक के कोई फर्क ना पड़ी। ई कही कि तू कहाँ बारा, उससे हमरा कोई मतलबे नहीं के। हल्का सा और आगे लेके हम, फिर भी एकरा कोई मतलब नहीं के। लेकिन जैसे ही ई यहाँ पर ये आई, जैसे ही ई यहाँ पर ये आई, फट सिना के क्या करी, एकरा के घींच के अपना में सटा ली। यानी कि जैसे ही एकरा एरिया में अइलस, एकरा कहल जाला चुंबकीय क्षेत्र। एकरा का कहम? चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि जैसे ही एकरा क्षेत्र में अइलक, उ का करी, एकरा के घींच ली। ठीक बा। तो जे यहाँ स्थिति बाटे ना, उ सेम स्थिति होला हमनी के पृथ्वी के साथे। ई का ह? चली एकरा के समझ में आ गेल होई चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि एकरा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में आई तो का करी, एकरा के घींच ली। अब हम एकरा के मिटाओ तनी। अब हमनी अपन मेन टॉपिक पर आवत तनी। ई ह हमनी के का? पृथ्वी। ई का ह? हमनी के पृथ्वी। एकर कुछ का होई? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होई। गुरुत्वाकर्षण जैसे कि ओकर चुंबकीय क्षेत्र रहेला ना, तो वैसे ही कुछ पृथ्वी के भी का होई? एकर एरिया होई। ई एरिया ऐसन होई कि ई एरिया के अंदर अगर कुछ भी रही, ई एरिया के अंदर कुछ भी रही, तो पृथ्वी क्या करी, एकरा के घींचे के चाही, घींचे के पूरा कोशिश करी और घींच भी ली। ठीक बा। ई का है? चुंबकीय, भले सॉरी, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होइल के कर पृथ्वी के। आई समझ में? तो चली मतलब कि एकरा अंदर कुछ भी रही तो ओकरा के पृथ्वी क्या करी, घींचे के चाही। चली अब हमनी इमे तीन गो सिचुएशन बनाएम, तीन गो का करम? सिचुएशन बनाएम। सबसे पहले तो हमनी पृथ्वी के वासी, पृथ्वी पर बारी, ठीक बा। हमनी एगो मान ली कि एगो पत्थर फेंकतानी ऊपर, का करतानी? एगो पत्थर फेंकतानी। तो यहाँ से हम पत्थर फेंकनी है, ऐसे यहाँ से हम पत्थर ऐसे फेंकनी। मान ली कि हम फेंकनी 2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, पथरावा गई, फिर वापस नीचे गिर गई। ठीक बा। तो 2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंकली हाँ, तो का भाई गिर गई। अब हमने फेंकम 5 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, क्या करम? 5 किलोमीटर पर सेकेंड से इहो का होई, गिर जाए। अब हमने सोचम कि तरीका सुनी आवरो क्या करता नहीं कर, तो वेग के बढ़ा देता नहीं। तो एक बार ऐसा वेग आई, ऐसा एगो वेग आई कि जे का करी, पथरावा एलंग जाए। ठीक बा। पथरावा एलंग जाए और वो नीचे गिरबे न करी, गिरी ना। और क्या करी, एक चारों ओर पृथ्वी के क्या करी, चारों ओर ऐसा ही चक्कर लगावे लगी। पृथ्वी के क्या करी, चारों ओर चक्कर लगावे लगी। यानी कि एगो ऐसा वेग से हमनी फेंकम पत्थर के कि नीचे गिरी ना, और क्या करी, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगावे लगी। दूगो सिचुएशन भइल, पहिलका में गिर गई, दूसरका में गिरल ना, चक्कर लगावे लगल। तीसरका ये सिचुएशन हुई, तीसरका हम इतना जोर से फेंक दे हम कि गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो जाई। गुरुत्वाकर्षण से क्या हो जाई, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र बा, एकर जो एरिया बाटे पृथ्वी के, ओकरा से बाहर हो जाई। अभी बाहर हो जाई तो कहाँ चले, एकर कोनो गारंटी नहीं कि अपन अलगे रास्ता पकड़ ली। लेकिन ई दूगो जो रही, गुरुत्वाकर्षण के अंदर रही। लेकिन ई तो कम दूरी पर रख सके, पृथ्वी का क्या करी, घींच ली। लेकिन ई घिंचाई ना, ई गुरुत्वाकर्षण एकरा के पकड़ले रही, एगो रस्सी की तरह एकरा के गुरुत्वाकर्षण क्या कर ली। जैसे कि मान ली कि हमनी एगो धागा में पत्थर बांध के और ऐसे से अगर नचावे लगम तो क्या करम, वो रसरिया क्या करी, ओकरा के ऐसे से घुमाई, क्या करी, पूरा ओकरा के चारों ओर, हमने हमारे हाथ के चारों ओर ऐसे क्या करी, ओकरा के घुमावे लगी।
सेम सिचुएशन यहाँ पर ये भी बन जाई, गुरुत्वाकर्षण रस्सी के काम करी और एकरा के क्या करी, ऐसे पृथ्वी के चारों ओर एकरा के नचावे लगी। आज समझ में, यानी कि गुरुत्वाकर्षण एकरा के छोड़ी ना, लेकिन एकरा के खींच भी ना पाई, ठीक बा। तो जो ना स्पीड से हमनी फेंकली, चली ई तो खैर ई हमनी के ई वाला जे बात सिचुएशन ई हमनी के आगे पलायन वेग में पढ़म, ठीक बा। ई बाहर निकल गई, ई बाहर निकल जाई, ई पढ़म हमनी के पलायन वेग में। आई समझ में, पहले हमनी हई जे अटक गइल और नाचे लगल एकरा बारे में पढ़तनी, तो एकरा के हम अभी मिटावो तनी, ठीक बा। एगो हम बनावो तनी खाली एगो फोटो, एकरा के हम स्पीड से फेंकनी, अरे यहाँ पर जाके नाचे लगल, तो जौना स्पीड से एकरा के हम फेंकनी, ठीक बा, और ई नाचे लागल ऐसे ऐसे, तो इहे स्पीड के का कहम, इहे जे कोई वेग से हम फेंकनी, इहे वेग के कहल जाला का, कक्षीय वेग। जौना वेग से हम फेंकनी ई नाचे लागल, एकरे के कहल जाई का, कक्षीय वेग। यानी कि हम जिस वेग से पृथ्वी से कोई वस्तु को फेंकते हैं, ठीक है, और वो नीचे नहीं गिरती है और पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की तरह क्या करने लगती है, चक्कर लगाने लगती है, पृथ्वी के चारों ओर क्या हुई, चक्कर लगावे लगी, एकरे के काम हम कक्षीय वेग। आई समझ में, ई सिर्फ पृथ्वी पर ना हुई, कोई भी ग्रह पर हो सकेला, चाहे वो मंगल ग्रह पर हुई, चाहे वो बृहस्पति पर हुई, चाहे शनि पर हुई, मतलब कि कोई भी ग्रह पर हो सकेला, ठीक बा। चलिए, तो यानी कि हम एपर से फेंकनी और नाचे लगल, यह वेग के कहले का, कक्षीय वेग। अब हमने सीखम कि कक्षीय वेग निकली कैसे, एकरा के आप लिख ले हम कहीं पे, यानी कि जौना वेग से हमनी पृथ्वी से चाहे कोई भी ग्रह से कोई वस्तु के फेंकम और वो गिरी ना, वो क्या करी, वो उपग्रह की तरह नाचे लगी, यानी कि वो कृत्रिम उपग्रह बन जाई एक तरह से, ओकरे के कहल जाला का, उहे वेग के का कहल जाला, कक्षीय वेग कहल जाला। चलिए तो हम आगे आओ जाओ, अब कक्षीय वेग निकली कैसे, यानी कि हम कौना स्पीड से कौना वेग से फेंकी कोई वस्तु कि वो नीचे ना गिरे, वो नाच ही लागे, अब ये निकालम, ठीक बा। तो कक्षीय वेग निकाले के क्या होला, फार्मूला होला, एकरा के मिटाई चाहे ए निकाल लिख देतनी, एकरा के हमनी v वेलोसिटी ऑर्बिटल और नीचे ओ लिख देम, एकरा के समझे हमनी का, ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि कक्षीय वेग। कक्षीय वेग निकाले के जो फार्मूला होला ई होला रूट अंडर बड़ी जी एम बटा आर। क्या होला, कक्षीय वेग निकाले के जो फार्मूला होला का होला, ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर रूट अंडर जीएम बटा आर। यहाँ आर कहा, तो यहाँ जे आर है वो कहा ग्रह के त्रिज्या है, क्या है ग्रह के त्रिज्या है आर, यानी कि ऐसे रही पृथ्वी हमनी के उन्हों से रही, ठीक है, एक तरह से गोला ही मान लिया पृथ्वी के, पूरा गोल तो ना होला, ठीक है, ये हो गई आर। और एम कहा गई तो पृथ्वी के द्रव्यमान हो गई, कहा द्रव्यमान, कहा द्रव्यमान। हम का है केपलर केपलर साहब के नियम से ऐसे पहले वाला जो क्लास बा ओमे तो हमनी बतौले रहे कि पृथ्वी के द्रव्यमान कितना होला, 6 गुने 10 के पावर 24 केजी पृथ्वी के द्रव्यमान होला, और 6400 किलोमीटर का होला पृथ्वी के त्रिज्या होला, पृथ्वी के त्रिज्या होला, ठीक बा। तो ये फॉर्मूला बटे, और जी के मान भी हम तो जी के मान हम गुरुत्वाकर्षण जब बतावत रहनी वही पर समझौले बानी कि जी के मान कभी भी चेंज ना होला, ई का गुरुत्वीय नियतांक है जेकर मान का होला, जी के मान आप सब एक बार बड़ी जी, जी एगो छोटी जी भी हुई और एगो बड़ी जी भी हुई, तो जी के मान का होला 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जी के मान होला। तो जब ये क्या करम, मतलब कि ये सब मान अगर भरम तो क्या आ जाए हमनी के, ये वेग आ जाए कि इतना हम वेग से फेंकम तो क्या हो जाए, वापस गिरी ना, नाचे लगी। अब ये तो खैर फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला है, ये पर सब पर काम करी। एगो हम पृथ्वी के एगो पृथ्वी के भी फॉर्मूला हम एपर निकालम, एक और छोटा करम, ठीक बा। इससे पहले हम एगो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि छोटी जी के मान हम निकाले के समझौले रही आप सबके,
छोटी जी। अच्छा, ये समझ में आ गई। यहाँ पर ये एस्केप वेलोसिटी निकाले के फॉर्मूला जो है यानी कि कक्षीय वेग यानी कि सॉरी एस्केप वेलोसिटी कह देनी ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि वी ओ एक के शॉर्ट फॉर्म में वी छोटा ओ कहल जाला ठीक बा। अब ई समझ में आ गेल एकरा के हम मिटा देता नहीं जी एम यानी कि जी तो है नियतांक है ठीक बा। गुरुत्वीय नियतांक जी हो गई एम हो गई ग्रह के मास और आर से रेडियस हो गई यानी कि ग्रह के त्रिज्या। एकरा के आप सबके नोट कर लेगा एकरा के हम मिटाओ तनी एकरा के मिटा देता नहीं। ये हो गई फार्मूला हो गई ठीक बा। एकरा के हम और हल्का सा छोट करे के प्रयास करम ठीक बा। कल हम इससे पहले वाला क्लास में हमने पढ़ले रही छोटी जी निकाले के छोटी जी यानी कि कोई भी ग्रह के गुरुत्वीय त्वरण निकाले के तो गुरुत्वीय त्वरण में हम सीख ले रहे कि जी एम बट्टा आर स्क्वायर ये हमने फॉर्मूला जलने रहे जेमे हमने पृथ्वी के मास यानी कि पृथ्वी के द्रव्यमान डालम और पृथ्वी के त्रिज्या डालम तक का आवे रहे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि गुरुत्वीय त्वरण है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही आई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा एकरा के हम हई जे बाटे नु हई बट्टा में बाटे तो एकरा के हम गुना में कर देम यानी कि समीकरण है एक तरह से तो जी आर स्क्वायर बराबर जी एम एकरा के हम क्या करम लिख सकीले एकरा के ठीक बा। तो जीएम के मान का आ गई जी आर स्क्वायर आ गई यानी कि छोटी जी के जो फॉर्मूला है वो जीएम बटा आर स्क्वायर होला एकरा के हम एने करी कैली भाग में एकरा के गुना में एने करी ले गेली तो जीएम के जो मान कितना आ गई जी आर स्क्वायर आ गई। तो जी एम की जगह पर ना हम जी आर स्क्वायर के क्या करम भर दें जीएम के हम क्या करम आर स्क्वायर के हम भर दें बराबर रूट अंडर छोटी जी यहाँ बड़ी जी है ये गुरुत्वीय नियतांक है और ये छोटी जी गुरुत्वीय त्वरण है जी और ये का है आर स्क्वायर अब बट्टा में ही आर हो रही ठीक बा। अभी पूछम कि ये कहां से आई तो ऐसे पिछला वाला वीडियो आप सबके देखे के हो गुरुत्वीय त्वरण हम पूरा डिटेल में बतौले बाड़ी कि का होला कैसे निकलेला ठीक बा। ये भी याद करके रखे के बा हमेशा इहो इम्पोर्टेंट है ठीक बा ये फॉर्मूले है। अब यहाँ आर से हम क्या करम यहाँ से दो बार बा यहाँ पर एक बार बा तो कट जाए यानी कि क्या आ जाए रूट जी आर आ जाए यानी कि इहो फॉर्मूला हो गई देखो इहो फॉर्मूला हो गई यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाले का हो गई दो फॉर्मूला हो गई यानी कि हम कोई भी ग्रह के ओकर गुरुत्वीय त्वरण और त्रिज्या के से गुना करके ओकरा के हम रूट में चढ़ा यानी कि ओकर वर्गमूल निकाल देम त का आ जाई ओकर कक्षीय वेग आ जाई और कक्षीय वेग पृथ्वी के जे आवेला पृथ्वी के आवेला जैसे कि हम पृथ्वी के अगर निकालम तो पृथ्वी के आवेला पृथ्वी के जब मानवा हम यहाँ पे डालम यानी कि आर के मान कितना 6400 किलोमीटर रहे तो ओकर किलोमीटर के हम मीटर में पहले बदलम और जी के मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर डालम तो पृथ्वी के का जाए पृथ्वी का कक्षीय वेग सॉरी पृथ्वी से भेजल गई वस्तु के कक्षीय वेग चाहे कैसे भी लिख सकते पृथ्वी के लिए कक्षीय वेग एक मान आ जाला 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड इतना के आसपास आवेला 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास में ही क्या हो जाला चल जाला जेकरा के आदमी लगभग में 8 किलोमीटर पर सेकेंड मान लेवेला 8 किलोमीटर पर सेकेंड मान लेवेला यानी कि कोई भी पृथ्वी पर से कोई भी वस्तु के अगर हम 8 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर हम भेजम फेंक देम 8 किलोमीटर पर सेकेंड के का वेग से तो का हुई वो नीचे गिरी ना वो का हुई ऊपरे नाचे लगी उपग्रह बन जाए एक तरह से सैटेलाइट बन जाए तो यह स्पीड से क्या कर जाला रॉकेट लॉन्च कर जाला ठीक बा यह स्पीड से
यानी कि 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर जाए के चाहिए कोई वस्तु, तो का हो नीचे गिरी ना उ करी पृथ्वी के चक्कर लगावे लगी। आई समझ में। एस्केप वेलोसिटी निकाले के ये फॉर्मूला होला, और जी जी छोटी जी बराबर बड़ी जी एम बटा आर स्क्वायर। ऐसे हम क्या करनी है कि एकरा के हम एने करी गुना में कर देनी है, और क्या जी एम के जगह पर एक हम मान भर देनी है। तो क्या आ गई ये एगो नया फॉर्मूला आ गई, यानी कि एस्केप वेलोसिटी मतलब सॉरी ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर रूट जी आर आ गई। तो पृथ्वी के लिए कितना हो गई 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि मान ली ऐसे होला 7.92 के आसपास कुछ आवेला मान रखला पर। यहाँ पर ये भरम हम का नियतांक और मास और रेडियस। अच्छा बताई, एक और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दी कि जो कक्षीय वेग होला वो कथी कथी पर निर्भर करेला, तो निर्भर करी पहला निर्भर करी पृथ्वी के माने ग्रह के द्रव्यमान पर। अच्छा बताएं कि हम अगर पृथ्वी से अगर कोनो के हम हाथी अगर 8 किलोमीटर पर सेकेंड से भेजता नहीं, ठीक बा, एगो हम हाथी फेंक देनी, एगो पत्थर फेंक देनी, तो उससे कोई फर्क ना पड़ी कि वो हाथी फेंकता नहीं कि हम पत्थर फेंकता नहीं, ठीक बा। यानी कि वस्तु के द्रव्यमान से कोई लेना देना एक नहीं खे। कक्षीय वेग में वस्तु के द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं खे। वस्तु के द्रव्यमान एक कोई लेना देना नहीं खे। द्रव्यमान से केकरा मतलब केकरा द्रव्यमान से मतलब रही तो ग्रह के, जे पर से हम कोई चीज के फेंकता नहीं चाहे लॉन्च करता नहीं। जैसे कि पृथ्वी पर से हम कोई चीज फेंकम तो यहाँ आई कथी के पृथ्वी के द्रव्यमान आई, और पृथ्वी के क्या आई त्रिज्या आई समझ में। अगर हम मंगल ग्रह से फेंकम तो ये मंगल ग्रह के द्रव्यमान आई और मंगल ग्रह के त्रिज्या आई। हम कथी फेंकता नहीं, हाथी फेंकता नहीं कि घोड़ा फेंकता नहीं या फिर पत्थर फेंकता नहीं कि रुई फेंकता नहीं, एक से कोई मतलब नहीं कि कक्षीय वेग के कोई मतलब नहीं कि कुछ के वो क्या करी वो गोल गोल पृथ्वी के चाहे कोई भी मंगल ग्रह के उपग्रह बना दी और पृथ्वी के गोल गोल नचा दी। मतलब एक से रही क्या कर पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी के त्रिज्या से, और जी का नियतांक यहाँ पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी के कथी पृथ्वी के त्रिज्या से मतलब रही। यानी कि कोई भी अगर आपसे पूछ दी तो निर्भर किस पे करता है तो ग्रह के द्रव्यमान। कक्षीय वेग निर्भर किस पे रहेगा, निर्भर ग्रह के द्रव्यमान, ग्रह के द्रव्यमान याद कर रख ले 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड रखे 8 मान जला। निर्भर केकरा पर रही ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर, ग्रह की त्रिज्या पर इतना चीज पर क्या रही निर्भर रही क्या कक्षीय वेग। आई समझ में। हम आशा करता नहीं कि कक्षीय वेग आप सबके बहुत अच्छे से समझ में आ गया हुई, जेकर फॉर्मूला आइल रूट जी एम बटा आर, और एक छोटा बनाने है तो रूट जी आर, ठीक बा। कक्षीय वेग उ वेग हो जैसे हम कोनो पृथ्वी से हम वेग से अगर फेंक दे हम तो क्या हो जाए वो वापस न आई, वो क्या करे पृथ्वी के चारों ओर नाचे लगी। आई समझ में। चलिए ठीक बा, अब एक हम मिटाओ तनी। अब हमने के जो टॉपिक रही वो रही पलायन वेग। हमने के क्या रही पलायन वेग रही, एक मिटा देता नहीं। अब हमने जन्म पलायन वेग, कक्षीय वेग तो समझने नहीं, अब पलायन वेग ज्यादा कुछ नहीं खे। पलायन वेग सबसे पहले जानम कि पलायन वेग कोहल के जाला। पलायन वेग कोहल के जाला, लाइन कट गई, गर्मी बहुत ज्यादा बा। पलायन वेग कोहल के जाला तो ये पृथ्वी बा। अच्छा हम इससे पहले अभी हम तुरंत 3 गो सिचुएशन पढ़नी है कि एगो गिर जाई और एगो अटक जाई और चारों ओर नाचे लगी। आई ऐसा सिचुएशन है एक हो गई गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हो गई, लेकर क्या हो गई गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। ये ऐसा सिचुएशन है कि हम फेंकम, ठीक बा, और यहाँ पर अटकी ना ये क्या हो जाए भागिए जाए पूरा अंतरिक्ष में हम करी निकल जाए।
एकरे के कहल जाला कि पलायन वेग। यानी कि पलायन वेग वो हम ओकरा के कहम कि कोई भी चीज के अगर हम पृथ्वी से अगर फेंकम तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के पार कर जाई और दोबारा वापस पृथ्वी पर न आई। वो कहाँ चल जाई पर कोनो गारंटी नहीं है। यानी कि एक बार और एक का समझ ली, पलायन वेग ऐसन वेग है, उतना वेग है जिसना जैसे हम कोई वस्तु के फेंकम तो वापस धरती पर ना आई, गुरुत्वाकर्षण के पार कर जाई और वापस वो कहियो धरती पर अबे ना करी। आई समझ में? यानी कि पृथ्वी से हम कोई भी चीज के फेंकम क्या हो जाई, पार हो जाई, उ नाची ना, वो क्या हो जाई, भाग जाई के हम करी। एकरे कहल जाला का पलायन वेग। अब पलायन वेग के कहल जाला? तो कक्षीय वेग हमनी अभी तुरंत निकल ली है। कक्षीय वेग आई है कितना, रूट अंडर छोटी जी आर, ठीक बा। और एक और फार्मूला रहला सा का, रूट अंडर कितना जीएम बटा आर। ये दो फार्मूला हमने जल्दी है। तो जीएम बटा आर, ठीक बा। आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर थोड़े होगा, आर ही होगा। कक्षीय वेग निकल लिया रूट जी आर, और रूट एक दो का फार्मूला हमने निकल लिया अभी तुरंत, रूट जीएम बटा आर, ठीक बा। तो इनमें जस्ट कुछ करे नहीं के, ये इतना तक वेग से ही चली, मतलब कि 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से हमने फेंकम तो नाचे लगी। लेकिन एक और वेग हल्का सा और बढ़ जाई, हल्का सा कितना बढ़ी तो इनमें गुना हो जाए कितना, रूट 2 से। इनमें गुना हो जाए कितना, रूट 2 से। यानी कि कक्षीय वेग से हम में रूट 2 से, सॉरी, कक्षीय वेग में अगर रूट 2 से हमने अगर गुना कर दी, ठीक बा, कक्षीय वेग में हमने रूट 2 से गुना कर दी या फिर कक्षीय वेग के रूट 2 गुना बढ़ा दी तो क्या बन जाए, वह बन जाए पलायन वेग। क्या हो जाला, पलायन वेग। यानी कि ए में रूट 2 से क्या करम, गुना कर दे, क्या बन जाए, ये बन जाए पलायन वेग बराबर पलायन वेग। क्या बन जाला, पलायन वेग। अभी कक्षीय वेग न रहे। यानी कि पलायन वेग कहल के जाला, तो सबसे पहले पलायन वेग ओके कहल जाला ऐसा वेग है पलायन वेग जे वेग से हम कोई चीज के फेंकम तो क्या हो जाए, पृथ्वी से बाहर भाग जाए, वापस न आई। अब पलायन वेग निकालम कैसे, ये कक्षीय वेग में रूट 2 से गुना कर दे हम, कक्षीय वेग में हम अगर रूट 2 से गुना कर दे हम तो क्या बन जाए, पलायन वेग बन जाए। आई समझ में? तब पृथ्वी लगी पलायन वेग जो होला ना, वो होला पृथ्वी लगी पलायन वेग के लिए, पलायन वेग पृथ्वी के लिए पलायन वेग का होला 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि ये में पृथ्वी के हम निकाल ले हम, ठीक बा, और मैं रूट 2 से गुना कर दें तो वो क्या आ जाए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाए। और कोई भी वस्तु के पृथ्वी पर से अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर फेंक दे हम तो वापस वो न आई। यानी कि हमारे हाथ में इतना ताकत आ जाए कि हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से कोई वस्तु के फेंक दे हम तो वो वापस अबे न करी। यानी कि अगर हम गेंद के अगर फेंक दे हम तो गेंद वापस अबे न करी। आई समझ में? एक कहल जाला पलायन वेग। और पलायन वेग के निकाले के फॉर्मूला का है, कक्षीय वेग में रूट 2 से गुना कर दे हम तो बराबर हो जाए के पलायन वेग के। यानी कि एक जगह और लिख देता नहीं, कक्षीय वेग गुना रूट 2 बराबर पलायन वेग। कक्षीय वेग ऐसा वेग है जैसे हम कोई वस्तु के फेंकम तो क्या करी, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगावे लगी, एक तरह से कृत्रिम उपग्रह बन जाए। और कक्षीय वेग में ही अगर रूट 2 से गुना कर दे तो क्या बन जाए, बन जाए पलायन वेग। और पलायन वेग ऐसा वेग है जैसे हम कोई वस्तु के फेंकम तो वापस न आई, गुरुत्वाकर्षण के ही पार कर जाए और वो कहीं और भी भाग जाए।
चलिए, तो पृथ्वी लगी पलायन वेग हो गई। अब चंद्रमा लगी पलायन वेग होला लगभग लगभग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि चंद्रमा पर अगर हम कोई वस्तु के 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर फेंक दें हम, तो क्या हो जाए? वो भाग जाए। यही चलते यही चलते चंद्रमा पर, चांद पर क्या होला? वायुमंडल ना होला। काहे कि अगर ए पर हवा रही, हवा के स्पीड जैसे 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड हो, तो क्या करिए? हवा भाग जाए, अंतरिक्ष में वो भाग जाए। ये चलते चंद्रमा पर वायुमंडल ना होला। और पृथ्वी पर वायुमंडल केकरा चलते होला? गुरुत्वाकर्षण के चलते होला। पृथ्वी पर जो वायुमंडल होला, वायुमंडल जो पृथ्वी पर होला, ये केकरा चलते होला? गुरुत्वाकर्षण के कारण होला। यानी कि वायुमंडल के गुरुत्वाकर्षण पकड़ के रखेला। वायुमंडल के गुरुत्वाकर्षण पूरा पकड़ के रखेला। ये चलते वायुमंडल हमनी के कहा पृथ्वी पर ह। और का अथी वायु के स्पीड का होला? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड न हो पावेला। ये चलते वो अंतरिक्ष में भागेला ना, अथी पूरा गुरुत्वाकर्षण वगैरह के पकड़ के रखेला। आई समझ में? आप याद रखम कि इहो याद रखम, ये बहुत जो भी काम के चीज है। यानी कि जो पृथ्वी पर जो वायुमंडल होला, वो केकरा चलते होला? गुरुत्वाकर्षण के कारण होला। और चांद पर जो वायुमंडल होला, ओकर गुरुत्वाकर्षण कम रही, पलायन वेग भी कम रही। पलायन वेग कम रही तो वायुमंडल के ऊ पकड़ ना पाई, इतना इतना के स्पीड में पकड़ी, बस क्या हो जाए? ओकर सारा वायु भाग जाए। ये चलते चंद्रमा पर वायुमंडल ना होला। आज हम पलायन वेग पढ़े नहीं है, कक्षीय वेग पढ़े नहीं है। और हम आशा करम कि आप सबके समझ में आ जाए। एकरा के रिवीजन करे के बाद, कि थोड़ा सा हार्ड होला, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी करेला, जी मेंस ये सब के लगेगा, तो ये सब लगी नॉर्मल चीज है। लेकिन जिस तरह कंपटीशन की तैयारी करेलन और थोड़ा सा अच्छा से, मतलब कि का नीचे के क्लास